जेल में, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आके फिर वापस जेल चला जाए, इसकी क्या गारंटी है कि वापस ही रहोगे तुम? वापस आके और तुम मान लो जीत गए, तुमने सरकार बना ली, हाँ। जिसकी 62 सीटें हो वो बार बार जेल के अंदर और दुनिया बाहर आ रहा हो, उसकी क्या गारंटी है? वो गारंटी है किसी के पास? उसके खुद के पास गारंटी नहीं है, श्रीमान केजरीवाल जी के पास। अच्छा। और उनके प्यादों को क्यों जिताएंगे हम तो नहीं जिताएंगे। जिसका सिपा सलार ही अंदर बाहर के चक्कर मार रहा हो, उसके प्यादे को क्या जिताना फिर? आज को केजरीवाल जी अंदर, उनके सत्येंद्र जैन अंदर, सिसोदिया जी अंदर बाहर, तो अगला नंबर किसका हो क्या पता है किसी को? केजरीवाल साहब का यह है कि आज बाहर है कल अंदर। अच्छा। जिन्होंने 10 साल के अंदर सिर्फ एलजी की ढोल पीटी हो, हाँ। कि मुझे तो एलजी नहीं करने दे रिया। केजरीवाल को कहा जाता है कि इन्होंने वर्ल्ड क्लास काम किया है, आप कह रहे हैं काम नहीं किया। बॉस, अगर वर्ल्ड क्लास काम किया होता तो अंदर ही क्यों जाते? अच्छा, बताइए ना, अगर वर्ल्ड क्लास काम होता। केजरीवाल तो बोलते हैं कि भगत सिंह भी गए थे अंदर। तो कौन? भगत सिंह भी गए। भगत सिंह तो अंग्रेजों के ज़माने में गए थे, फांसी भी तो चढ़े थे भगत सिंह, ये भी चढ़ गए। अच्छा। वो भाई भगत सिंह फांसी भी तो चढ़े थे, 19 साल की उम्र में चढ़े थे, ये तो 50 साल के हो गए। क्या करा? अगर इन्होंने शीश महल बनाया हो तो बताओ। देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाएंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली की एक हॉट सीट बल्ली मारान पर है। विधानसभा बल्ली मारान में जो आम आदमी पार्टी से इमरान हुसैन चुनावी मैदान में है। तीसरी बार आम आदमी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। पिछली 2 बार से लगातार विधायक हैं और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। और कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर हारून यूसुफ जो पिछले 5 बार विधायक रहे हैं और इस बार कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। और बल्ली मारान की अगर हम बात करें तो बल्ली मारान में 52% मुस्लिम आबादी है, यानी मुस्लिम मतदाता हैं। बाकी के हिंदू 48% यहाँ पर हिंदू मतदाता रहते हैं। तो हम बड़ी मार्केट है नबी करीम की, यहाँ पर पहुँच गए हैं। और नबी करीम अपना आप में एक फेमस इलाका है। यहाँ पर लोगों के पास जाएंगे और जानेंगे कि आखिर चुनावी माहौल क्या है। चाचा, क्या नाम होगा आपका? मेरा मोहम्मद आरिफ नाम है सर। आरिफ भाई, चुनावी माहौल क्या है? चुनाव है दिल्ली के अंदर। हाँ, चुनावी माहौल तो है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? अब 26 जनवरी के बाद बनेगा माहौल। अच्छा, 26 के बाद बनेगा। हाँ, 26 के बाद। अच्छा, मौजूदा हालात क्या है? मौजूदा जो विधायक हैं, काम वाम कराए उन्होंने? नहीं, काम तो करते हैं, कौन नहीं कराया, उन्होंने भी कराया है। हाँ। तो बेहतर कौन है? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? अभी नहीं कह सकते कुछ भी इसमें बेहतर क्या है। 26 के बाद माहौल, 26 के बाद ऐसा क्या है कि 26 के बाद फिर समझ में आ जाएगा माहौल किसका क्या है। अभी तो कुछ नहीं, टाइम है। चलिए हम और लोगों से जानेंगे। जी भाई साहब, क्या लग रहा है चुनावी माहौल? कौन बेहतर नजर आ रहा है? अभी तो सब बेहतर ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। किसका? आम आदमी पार्टी बेहतर है, कांग्रेस या कौन? बीजेपी भी बेहतर है और आम आदमी पार्टी अच्छा, भी। अगर बल्ली मारान की बात करें तो पिछले लगातार 2 बार से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं इमरान हुसैन। कैसा कार्यकाल रहा उनका? हाँ, बढ़िया है उनका। अच्छा, बेहतर है। हाँ, और कांग्रेस पार्टी के 5 बार हारून यूसुफ रहे हैं, उनका? वो उनका भी बढ़िया। अब कौन अच्छे हैं फिर? अब किसको जिताओगे? नहीं कह सकते अभी कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं अभी। जी चलो, चाचा से हमने बात की, इनसे बातचीत करेंगे। जी भाई साहब, क्या लग रहा है चुनावी माहौल किसका बेहतर देख पा रहे हो? अभी नहीं बता सकते जी, किसी को पता होगा। अच्छा, ऐसा 26 जनवरी का सब लोग जिक्र कर रहे हैं, ऐसा क्या है 26 जनवरी में ही डिसाइड करोगे? उसके बाद 26 जनवरी के बाद ही पता चलेगा। ऐसा क्यों वजह क्या है? अभी तो रुझान पता ही नहीं चल रहा है, अभी पता नहीं चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, 26 जनवरी पे डिसाइड करेंगे। जी चाचा, भाई साहब भी बताइए, चुनावी माहौल क्या है? कौन बेहतर है? चुनावी माहौल इस वक्त जो है, अब हमारे यहाँ के जो विधायक हैं इमरान हुसैन जी, उनसे लोग बहुत खफा हैं। अच्छा। और उनका जीतना नामुमकिन है। कांग्रेस अपने नंबर बना रही है। और कांग्रेस ही यहाँ से सीट निकाल लेगी, आज शक्ल रखती है इंशाल्लाह। तो क्यों? केजरीवाल तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? बॉस, केजरीवाल साहब का ये है कि आज बाहर है कल अंदर। अच्छा। जिन्होंने 10 साल के अंदर सिर्फ एलजी की ढोल पीटी हो, कि मुझे तो एलजी नहीं करने दे रिया। ये एक स्कीम लाए थे, डोर टू डोर राशन। कि हम हर किसी को डोर टू डोर, यानी उसके घर पे राशन पहुंचाएंगे, जो भी राशन कार्ड का अधिकारी होगा। उस राशनधारी को इन्होंने डोर टू डोर तो बजाने के बजाय फाइल लगा दी, साहब हमें एलजी साहब नहीं करने दे रहा। बे भाई, वो तो दिल्ली सरकार का काम था और ये तुम्हारा काम था, और तुमने ही उसको कह दिया जी एलजी का थोपा लगा के पब्लिक से कट गए। तो इस पर क्या विश्वास करा जाएगा? इस पर विश्वास तो नहीं हो सकता। तो केजरीवाल तो कह रहे हैं कि जीतने के बाद जो है
अब फिर से बहुत वादे कर रहे हैं वो, दोबारा से कई वादे ऐसा लेकर आए है, हैं। इन्होंने 5 साल से प्लस का इलाज फ्री होगा सब जगह, ऑटो वालों के लिए अलग स्कीम है, महिलाओं को 2100 रुपये। ये सिर्फ चुनावी वो है मुद्दे हैं। इनके पास अगर इन्हें कुछ करना होता 2100 रुपये की स्कीम ये महिलाओं के लिए अब लेकर आए। अगर ये चाहते 2100 की स्कीम 1 साल पहले लेके आते ना, अगर महिलाओं को देनी थी, जब भी तो सरकार इनकी थी, जब क्यों नहीं लेकर आए? कहा कि हम तो उसको पास कर रहे थे, मुझे जेल भेज दिया। तो पर पास कर रहे थे, जेल भेजे, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आके फिर वापस जेल चला जाए, इसकी क्या गारंटी है कि वापस ही रहोगे तुम? वापस आके और तुम मान लो जीत गए, तुमने सरकार बना ली, जिसकी 62 सीटें हों वो बार बार जेल के अंदर और दुनिया बाहर आ रही हो, उसकी क्या गारंटी है? वो गारंटी है किसी के पास? उसके खुद के पास गारंटी नहीं है, श्रीमान केजरीवाल जी के पास। अच्छा, और उनके प्यादों को क्यों जिताएंगे हम तो नहीं जिताएंगे। जिसका सिपा सलार ही अंदर बाहर के चक्कर मार रहा हो, उसके प्यादे को क्या जिताना फिर? आज को केजरीवाल जी अंदर, उनके सत्येंद्र जैन अंदर, सिसोदिया जी अंदर बाहर, तो अगला नंबर किसका हो क्या पता है किसी को? कि इनके मंत्रिमंडल में से कोई अंदर जाएगा? और हमारे जो यहाँ के विधायक है वो भी मंत्री है, उनका भी कुछ नहीं कह सकते। तो आपका प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं जी, वो तो आप ही के बीच के लोग हैं, इमरान हुसैन। बिल्कुल सारे हमारे बीच के हैं। हारून भाई भी तो हमारे बीच के हैं, जिन्होंने 6 साल नबी करीम की सेवा करी, और 6 साल के अंदर उन्होंने जितने काम कर दिए इस इलाके के अंदर, ये 10 साल में नहीं कर पाए, क्योंकि ये अपनी एलजी की और हर किसी की जो बातें करते रहे, उसमें काम ही क्या करा इन्होंने। अभी मैं आपको अगर राउंड लगवाता हूँ, अगर आपके पास टाइम हो, सारी गलियाँ यहीं से दिखाऊंगा, सारी टूटी पड़ी हैं, किसी के गलियों में पानी भरा पड़ा, देखिए ये सीवर भरे पड़ा। करिए, हम आज सुबह से यहाँ पर स्टोरी कर रहे हैं जी, कि नबी करीम का जितना खूबसूरत नाम है उतनी बदसूरत यहाँ की गलियाँ हैं, और ये हमने नोट करा। बॉस, आप जिस जगह खड़े हो, जब हारून भाई यहाँ से जीत के आए थे और उन्होंने ये लाइन डलवाई थी सीवर की, उसके बाद जब यहाँ इन्होंने इसका फर्श हुआ तो इस पूरे चौक के ऊपर टाइल लगवाई थी उन्होंने, इसकी खूबसूरती बनाने के लिए। और लोगों के लिए पानी कनेक्शन यहाँ चौक पे से जाया करता था, उसके लिए साइड से टाइल लगवाई थी कि रोड न तोड़े कोई, साइड से टाइल हटाए, अपने पाइप ले जाए जहाँ जिसको जितने लेके जाने हैं। इन्होंने सब खत्म कर दिया। आज देख लो चौक, और आप किसी दिन बरसात में आओ तो आपको चलने की जगह नहीं मिलेगी। आप तो ये कहोगे यहाँ के लोग रहते किस तरह? ये जानवर रह रहे हैं यहाँ, तो इंसान नहीं रह रहा है। मुख्यमंत्री फिर किसको देखना चाहते हो? मुख्यमंत्री देवेंद्र यादव। देवेंद्र यादव जी, अच्छा, मुख्यमंत्री के दावेदार इस टाइम देवेंद्र यादव है। हाँ। और जो उनकी मेहनत है, न्याय आदि निकाली उन्होंने, लोगों को अपनी तरफ लिया, गरीब लोगों से मिलना जुलना हर चीज़ है। शीश महल नहीं बनाया उन लोगों ने, वो ख़ानदानी रईस हैं, जिसने शीश महल बनाया वो हारेगा। अच्छा, बार बार ये जिक्र आता है कि देश में 28 वो हैं राज्य, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ 200 यूनिट बिजली फ्री हो, जहाँ महिलाओं के लिए किराया फ्री हो, जहाँ शिक्षा फ्री हो, जहाँ स्वास्थ्य का इलाज फ्री हो। तो केजरीवाल को कहा जाता है कि इन्होंने वर्ल्ड क्लास काम किया है, आप कह रहे हैं काम नहीं किया। बॉस, अगर वर्ल्ड क्लास काम किया होता तो अंदर ही क्यों जाते? अच्छा, बताइए ना, अगर ये वर्ल्ड क्लास काम होता। केजरीवाल तो बोलते हैं कि भगत सिंह भी गए थे अंदर। तो कौन? भगत सिंह भी गए। भगत सिंह तो अंग्रेजों के ज़माने में गए थे, फांसी भी तो चढ़े थे भगत सिंह, ये भी चढ़ गए। अच्छा, वो भाई भगत सिंह फांसी भी तो चढ़े थे, 19 साल की उम्र में चढ़े थे, ये तो 50 साल के हो गए। क्या करा? अगर इन्होंने शीश महल नहीं बनाया हो तो बताओ, कि वो शीश महल नहीं बनाया इन्होंने, फिर अंदर गए। और जहाँ कांग्रेस का इलेक्शन होती है, मजबूत आती है किसी भी राज्य के अंदर, वहीं ये पहुँच जाते हैं और लाते 2 सीटें 1 सीट है, लेकिन सरकार कांग्रेस की नहीं बनने देते। क्यों नहीं बनने देते भाई? तुमने दिल्ली थी, पंजाब जीत लिया, इंटरनेशनल पार्टी बन गए, उसके बाद तुम हर जगह जाने लगे, अपने प्रतिनिधि को, अपने उम्मीदवार उतारते हो और हार जाते हो, ना जीतते हो ना जीतने देते हो। बीजेपी के ये सबको पता है बीजेपी के ये क्या है, इसीलिए बीजेपी इनको बार बार आगे लेके आती है। हमारा ईदगाह का मुद्दा था, 3 ऑप्शन इनके पास थे रानी झांसी मूर्ति रखने के लिए। एक ऑप्शन था MTNL जो बिल्कुल ईदगाह के सामने है, एक उसके बराबर में पार्क था, लेकिन इन्होंने पार्क ही ईदगाह का क्यों दिया? मुख्यमंत्री हो और यहाँ के जो विधायक है वो मंत्री हैं, फिर हमारी ईदगाह की जगह चली गई है सिर्फ एक रानी झांसी मूर्ति रखने के लिए, जबकि वो मूर्ति MTNL के भी आ सकती थी और उस पर भी आ सकती थी DDA के पार्क के अंदर। ईदगाह क्यों ली भाई? ईदगाह तो अच्छा, पूरे दिल्ली के मुसलमानों का रुख क्या देखते हैं? बल्ली मारान की हम बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे दिल्ली राज्य का क्या हाल है? मुस्लिम कहाँ जाएंगे? कांग्रेस पर जाएंगे, आम आदमी पार्टी पर जाएंगे? कांग्रेस में जाएंगे। कांग्रेस पर जाएंगे। इमाम भी खिलाफ है,
इमामों को 17 महीने से तनख्वाह नहीं दी। पहले वो अच्छे खासे रहते थे, कांग्रेस के राज में कोई तनख्वाह नहीं थी, अपनी कमेटी से तनख्वाह लेते थे, खुश रहते थे। इन्होंने 17,000 रुपये का ऐसा लालच दिया उनके ऊपर, 16,000 रुपये का। आज आदमी को किसी को उम्मीद बन जाती है कि यार मेरे यहाँ से पैसे आने, और 17 महीने से उसको पैसे नहीं आए, फिर वो क्या करे? वो तो उम्मीद लगाए बैठा है ना कि भाई मेरे पास वहाँ से पैसे आएंगे, यार मैं ये काम करूँगा, मैं मुझे वो काम कर दूँगा, मैं ये चीज़ कर दूँगा। कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि इस बार जो है जी। मुसलमान ही नहीं बाकी और लोग भी आम आदमी पार्टी से नाराज़ हैं और कांग्रेस पे वापसी करना चाहते हैं। चलिए और लोगों से जानेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? जी मेरा नाम वसीम अहमद। तो वसीम भाई, क्या है चुनावी माहौल, क्या है, कौन बेहतर है? चुनावी माहौल अभी कुछ नहीं है, चल रहा है जो भी चल रहा है, सब पार्टी अपना अपना जोर लगा रही हैं। आपके लिए बेहतर कौन है? इस बारे में मैं भी कुछ बता नहीं सकता। तो कब बताएंगे? अभी चुनाव में तो 10-12 दिन सारे बचे हैं। अभी आखिरी हफ्ते में आखिरी हफ्ते में आखिरी अभी देखेंगे माहौल क्या है, हाँ, कि कहाँ ज़्यादा चर्चा हो रही है, कौन ज़्यादा बातें कर रहा है, हाँ? अब किसी और कंट्री में ले लीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। चलिए अभी आगे चलते हैं। काफ़ी लोग मौजूद हैं और बल्ली मारान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुरानी दिल्ली का बड़ा फेमस इलाका है, नबी करीम में हम इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ की बात जिस तरीके से मैंने आपको बताया, मुस्लिम बहुल इलाका है और बड़ा फेमस है। जी भाई साहब, क्या नाम है होगा? राकेश। क्या है चुनावी माहौल, किसको दोगे, किसको देखना चाहते हो, विधायक किसको, मुख्यमंत्री? अब यहाँ हम रहने वाले नहीं सर, यहाँ मेरे वोटिंग नहीं लगे, हम यूपी के हैं। यूपी के हो? चलो कोई बात नहीं, यूपी में भी चुनाव है 27 में, किसको देखोगे? अब हम क्या बताएं जी सर, कोई भी नहीं पता है जो। चलिए यूपी के हैं वो, इनसे जान लेता हूँ। हाँ भैया, क्या है चुनावी माहौल, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस है? हाँ हैं? ये भाई से बताएंगे हमारे। जी भाई सब बताओ, आ जाओ, इतना क्या शर्माना है यार। आप बताओ, एक बार बताओ, हमारे को खाने को क्या पार्टी दे रहे हैं, चुनाव दे रहे हैं? हम खुद कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं। खुद तो सभी खुद कमाते हैं, तो फिर हम क्यों तो बताएं पार्टी भाई? से पार्टी के लिए जो हम भाई, हमारा वोट ही नहीं आता, हम देते नहीं साहब पर। कहाँ के रहने वाले हो? नबी करीम चौक पर। तो वोट आता नहीं, अप्लाई नहीं कराओगे तुमने? कराएंगे नहीं भाई, देने नहीं किसी। बहुत बढ़िया, गाली भी दे दी जी। क्या है माहौल, चुनावी माहौल? और अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा माहौल का। तो कब पता चलेगा? चुनाव आने वाले हैं, टाइम आएगा जब भी पता चले। अभी तो पूछ सबका के जाएंगे किसको देना, फिर दे के आ ये तो जाओगे। जब एक दिन पहले पता चलेगा किसको देना है किसको नहीं देना, समझे। चलिए जी चाचा, क्या है माहौल, क्या है चुनावी माहौल, किसको देख रहे हो, विधायक किसको, मुख्यमंत्री? देखिए इस टाइम तो अभी चल रही है कांग्रेस का ही नजर आ रही है। कांग्रेस की? क्यों कांग्रेस को, क्यों? जैसा सिद्धांत लग रहा है कांग्रेस की ही लग रही है। कार्यालय बना हुआ है कांग्रेस पार्टी का, इसलिए तो बात नहीं कर रहे कि विरोधी अगर बात करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है कुछ? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अपना विचार। सबका अपना अपना पसंद कांग्रेस आ रही है इस बार। अभी इस टाइम वही नजर आ रही है। चलिए 2-4 लोगों से और बात करेंगे और फिर हम चर्चा को विराम देंगे। नबी करीम में देखिए 4-5 लोग बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं। आखिर इनसे पूछ लेते हैं। उधर ये देख के उठ गए, देख के कैमरे को देख के भागते नजर आ रहे हैं। आओ आगे आओ। देखिए चुनावी माहौल क्या है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए सामने चुनावी प्रचार चल रहा है, हमारी पार्टी के झंडा लेके कोई लोग पहुंचे हुए हैं। जी मुल्ला जी, क्या है चुनावी माहौल? 26 के बाद ही पता लगेगा जी। क्यों 26 के बाद? अभी तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। 26 के बाद 26 में क्या है ऐसा, क्यों, मतलब 26 की तारीख ही क्यों तय करी है? ये मैं क्या बोलूं, मेरे पे अल्फाज ही नहीं है अभी। 26 के बाद? 26 के बाद वैसे मोहर तो उन पे लग गई है, वो सामने जो खड़े हैं आम आदमी पार्टी पे। तो फिर कहने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? कहने हमें क्या प्रॉब्लम आएगी? तो आप कह रहे हैं ना 26 के बाद? वो 26 के बाद बताएंगे पूरा, तो पूरा 26 के बाद। चलिए देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। जी भाई साहब, आपने आम आदमी पार्टी का, पार्टी जिंदाबाद। क्यों बाकी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। बहुत काम करें, इतने काम करें कि हम गिनवा नहीं सकते। जी, चलो 2-4 पूरी नबी करीम के अंदर सिविल लाइन डलवा दी, रोड बनवाए। अच्छा, तो 10 साल से, हाँ 10 मोहल्ला क्लिनिक बनवाई है, और क्या बनवाया? तो अभी हम घूम रहे हैं यहाँ पे गली में, हम भी गए तो सीवर लाइन के क्या हाल हैं वो भी हमने देखे। पानी ऐसे ही बदबूदार पानी बाहर पड़ा हुआ है।
बदबूदार पानी। पीछे गली, ये वाली जो गली है, ये वाली जो गली है, डॉक्टर साहब वाली जो गली है, वो जो है ना होदी, हाँ। वो होदी है छोटी छोटी जो बंद हुई भी हैं। तो उनको सही कराना ठीक नहीं है क्या? वो निगम पार्षद का काम है, यहाँ बीजेपी का निगम पार्षद है। जाली किसके अंडर में आती है? जाली निगम पार्षद की उसमें आती है, छोटी छोटी गलियों में। विधायक का कोई काम नहीं है। विधायक का गटरों का काम है, गोल वाले का। चलिए ये बताइए, क्या यहाँ की क्या समस्याएं हैं, क्या आप चाहते हैं कि इस बार फिर से विधायक बने और इन समस्याओं को भाई सुलझाएं? इमरान हुसैन ने काम किया है, इस वजह से इमरान हुसैन को हम वोट देंगे। तो अच्छे किन आदमी हैं, समस्याओं से बढ़िया जूझते हैं आदमी आप? किन समस्याओं से जूझते हैं? पहले तो हमारे इलाके में कोई काम ही नहीं होता था, हमने शक्ल ही नहीं देखी थी। जो हमारे विधायक थे पहले, हारून यूसुफ साहब, वो तो आते ही नहीं थे इलाके में। आते नहीं थे। जी चलिए बताइए, आम आदमी पार्टी पे भ्रष्टाचार का आरोप लग रहे हैं और ये सुनने में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल बौखलाए में, तो दावे पे दावे कर रहे हैं, बार बार घोषणाएं कर रहे हैं, क्या कहोगे इससे? और विपक्ष तो कहेगा हमारे इमरान हुसैन के ऊपर कोई भी आरोप नहीं है, एक आप क्लीन चिट है, एक केस नहीं है कोई भी अभी तक। लेकिन मुख्यमंत्री पे तो है, वो जेल काट के आ गए, जमानत पे बाहर है। बीजेपी जीतना चाहती है दिल्ली को। आप आरोप है, आप उन पर आरोप है या मतलब तो आप उनको कहते हैं जेल काट के कौन आता है? नहीं, जेल में तो आप किसी को भी डाल दीजिए, ज्यादातर पत्रकार जेल में बहुत अच्छे खासे लोग बाग, बताइए क्या वो मतलब उन पर आरोप सिद्ध हुए हुआ? चलिए इस पर हम नहीं जा रहे हैं, ये बताइए नबी करीम के मसले क्या हैं बल्ली मारान में जो चाहते हैं कि वो हमारे सॉल्व होने जिस जगह आप वार्ड नंबर 80 में खड़े हैं, यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा। हाँ, रही सफाई के बारे में, सफाई में दूसरे की जिम्मेदारी है, जालियाँ बंद है वो दूसरे की जिम्मेदारी होती है। हमारे सीवर बताइए, सीवर ओवरफ्लो कहीं अगर आपको दिखते हैं, कोई कंप्लेंट दिखाइए उसमें करते हैं। आबादी है, बहुत घनी आबादी है। अच्छा, पाँच बहुल इलाका है, 52% मुसलमान रहते हैं, उनका क्या रुख है? क्या रुख है उनका? नहीं, बल्ली मारान जो है 52% मुसलमान है, तो बहुल इलाका है, मुसलमान बहुल कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? हाँ, तो उनका क्या रुख है मुसलमानों को इस बार? बिल्कुल एक तरफा वोट है आम आदमी पार्टी का। पहले जितने से जीते उससे ज्यादा से जीतेंगे इस बार उससे ज्यादा जीतेंगे। चलिए ठीक है, हमने बल्ली मारान विधानसभा की तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। नबी करीम में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ से मौजूदा विधायक जो हैं वो इमरान हुसैन हैं, जो पिछले 2 बार से लगातार विधायक हैं। तीसरी बार आम आदमी पार्टी ने उन्हीं पर भरोसा जताया और मौजूदा समय में दिल्ली सरकार में भी वो मंत्री हैं। फिलहाल देश वार्ता में अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।